नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आसमान से आग बरसने का तीव्र अनुभव रहने वाले विदर्भ वासियों को, खासकर पश्चिम विदर्भ के लोगों को आज से राहत मिलनी शुरू हो गई। आज पारा 44 डिग्री के आसपास रहने के साथ ही अब दिनों दिन तापमान नीचे लुढ़कने का अनुमान मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा जताया गया है। उन्होंने बताया कि आज और कल के लिए अकोला, चंद्रपुर व यवतमाल जिले हेतु येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिससे गर्मी को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक है। साथ ही अनिल बंड ने यह भी स्पष्ट किया कि अमरावती के लिए सोमवार का 45 डिग्री का तापमान इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। उधर अकोला, अकोट, तेल्हारा, बालापुर तहसीलों में अंधड़ के साथ तेज बारिश के समाचार मिले। अकोट तहसील के पणज में गोदाम से टिन उड़ गए, साथ ही हड़गांव में भी कई घरों की छतें उड़ गई। यवतमाल व बुल्ढाना जिलों में भी तेज बरसात व अंधड़ के समाचार हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सराफा बाजार के खरैया मार्केट के दर्जनों दुकानदारों को काफी बड़ी राहत देने वाला निर्णय सुनाया। मार्केट का ग्राउंड फ्लोर इस अदालती फैसले के बाद सेफ हो जाने का दावा करते हुए दुकानदारों ने खुशी व्यक्त की है। कोर्ट ने पहला व दूसरा माला गिराने के आदेश दिए हैं। फैसले में कहा गया है कि ग्राउंड फ्लोर की 37 दुकानों को लेकर सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय की टीम ने जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार पहले व दूसरे माले की स्थिति जर्जर है। सामने बारिश का सीजन देखते हुए मनपा को चाहिए कि खतरनाक हो चुके पहले व दूसरे माले को ढहा दिया जाए। ग्राउंड फ्लोर को लेकर अभी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि उसका कंक्रीट काफी मजबूत लगता है। विगत 15-20 दिनों से अमरावती शहर में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी का मनमानी कारोबार चालू है। महावितरण ने जो नियोजन मार्च माह में किया था, वह पूरा न करते हुए अभी गर्मी के मौसम में पेड़ों को काटने के नाम पर शहर में 4 से 5 घंटे विद्युत आपूर्ति खंडित की जा रही है। इसे लेकर आक्रामक भूमिका अपनाते हुए कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने मनपा, मजीपा व महावितरण के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अमरावती महानगर यात्री संघ ने अमरावती क्षेत्र के लिए विशेष ट्रेनें व सुविधाओं की मांग मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रामचरण यादव से की है। यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा ने अमरावती से संबंधित व महत्वपूर्ण रेल सुविधाओं के लिए जीएम को अलग अलग पत्र सौंपे, जिनमें अमरावती व क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पुणे दुरंतो को बडनारा में स्टॉपेज देने के साथ ही मुंबई के लिए अमरावती से नई एसी कुर्सीयान कोच ट्रेन शुरू करने की मांग शामिल है। हावड़ा से पूना और हावड़ा से मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस जो बडनेरा में स्टाफ नहीं है, उसी स्टाफ की डिमांड के लिए आज हमने लेटर दिया है। दूसरा, सीनियर सिटीजन की छूट बंद है पूरे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में छूट है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। हिंदुस्तान में इन्होंने कोरोना के टाइम से सीनियर सिटीजन का छूट बंद कर दिया है, तो शुरू करना चाहिए, उसका एक ज्ञापन ने दिया है। और तीसरा ज्ञापन ये है कि जो अमरावती मुंबई गाड़ी है, स्लीपर के 2 ही डब्बे, पेशेंट गरीब लोग कैसे जाएंगे, वो स्लीपर के डब्बे निकाल के एसी कर दो, नया गाड़ी स्लीपर का चालू करिए। और चौथी डिमांड ये है, सुबह एक चेयर कार गाड़ी चालू करिए मुंबई के लिए, सुबह 7 बजे, शाम को 5:30 बजे पहुंच जाए, और सुबह से वापस आने के लिए उसमें भाड़ा बहुत कम रहेगा, 220 रुपये भाड़ा रहेगा अमरावती मुंबई चेयर कार गाड़ी में। शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी व कांग्रेस ने मनपा आयुक्त को अमरावती शहर में जल्द से जल्द हॉकर जोन घोषित किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, अन्यथा फलों व सब्जी की खरीदी बिक्री बंद करवाने की चेतावनी दी। इस ज्ञापन के तहत हॉकरों को शहर में अधिकृत जगह देने की मांग की गई। जिले की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर सहित कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने राज्य मंडल की शालाओं में विद्यार्थियों को भाषा विषय के अध्यापन में मनुस्मृति के श्लोकों को नहीं जोड़ने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के चलते कई लोगों की जनभावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में मनुस्मृति के श्लोकों को स्कूली पढ़ाई में नहीं जोड़ा जाए। गीता परिवार और रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन द्वारा आयोजित बाल संस्कार शिविर का आज से आरंभ हुआ। 5 जून तक चलने वाले बाल संस्कार शिविर में जूडो, कराटे, योगा, मेडिटेशन, नित्य प्रार्थना, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, रामायण, गीता आदि बच्चों को सिखाए जाएंगे। अंबिका नगर के मैदान पर विगत रविवार से जारी एसकेपीएल के नाइट टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में नवरदेव की टीम ने फाइनल मुकाबला 8 विकेट से जीतकर चैंपियन रहने का बहुमान हासिल किया। इस मैच में राज दरबार की टीम उपविजेता रही। इंडिपेंडेंट फुटबॉल अकादमी तथा जिला क्रीड़ा कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विगत 5 से 26 मई के दौरान साइंसकोर स्थित फुटबॉल मैदान पर शालेय विद्यार्थी फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रविवार 26 मई को शाम 5 बजे कई गणमान्यों की उपस्थिति में हुआ। इस शिविर में 160 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। पूरे भारत देश में अपने विशिष्ट आकार व सौंदर्य की वजह से पहचाने जाने वाले बगला प्रजाति के फ्लेमिंगो पक्षियों का झुंड करीब 4 साल बाद एक बार फिर चांदुर रेलवे मार्ग स्थित मालखेड़ तालाब पर दिखाई दिया। इससे पहले वर्ष 2020 में फ्लेमिंगो पक्षी बड़े पैमाने पर इस तालाब परिसर में दिखाई दिए थे। चांदुर बाजार की तहसीलदार गीतांजलि गरट सहित किरण बेलथरे को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग की टीम ने रिश्वत की मांग करने के मामले में पकड़ा। जांच पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही अदालत में पेश करने पर 28 मई तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। पश्चात आज मंगलवार को उन्हें दोबारा अदालत में हाजिर किया गया, जहाँ से दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं इस दौरान चांदुर बाजार के तहसीलदार पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी रुना जक्कुलवार के पास सौंपी गई है।
गतरोज एसोसिएशन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सुपरवाइजर मोहम्मद सलीम शहजाद कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम ऑनलाइन चेक कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं पर अचेत अवस्था में गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें दिल का दौरा आने के कारण उनकी मौत हो जाने की पुष्टि की। अरहम सेवा ग्रुप द्वारा चारुस्मिताबेन अनुज भाई शाह परिवार की प्रायोजकता में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र द्वारा अमरावती में आयोजित 25 व 26 मई को 2 दिवसीय करियर गाइडेंस सेमिनार में करीब 100 प्रज्ञाचक्षु छात्र व उपस्थित मार्गदर्शक एवं स्टाफ के लिए दोनों दिन सुबह, दोपहर व शाम के भोजन एवं चाय नाश्ते के अल्पाहार की व्यवस्था राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था नाफ के विशाल भोजन गृह में की गई। विगत 10 दिन के अंदर शहर पुलिस आयुक्तालय परिसर में गांजा, नशीली गोलियां व दवाइयों का स्टॉक मिलने से पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज शहर के सभी थानेदारों, एटीबी व अपराध शाखा के अधिकारियों की अर्जेंट मीटिंग लेकर नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इस बैठक में सभी 10 पुलिस थानों के थानेदार और उनके सहायक अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैंक कर्मचारी दीप्ति सोलंकी की हत्या के मामले को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने गंभीरता से लेते हुए गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की समीक्षा की और जांच अधिकारी को विशेष निर्देश दिए। वहीं इस मामले में अब तक मृतक की ननद शीतल सुसतकर फिलहाल फरार है। इसके अलावा पुलिस हिरासत में रहने वाले आरोपी पति चेतन सालुंके, ससुर ज्ञानदेव सोलंके व सास का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर इन आरोपियों को आज एक बार फिर अदालत में पेश कर पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाकर मांगी गई। आरोपियों द्वारा अब तक घटना की कबूली नहीं दी गई है। फॉरेंसिक दल ने घटनास्थल का जायजा लिया है। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर साइबर पुलिस सेल काफी सतर्क हो गई थी। आचार संहिता शुरू होते ही सोशल मीडिया की अब तक 17 पोस्ट आपत्तिजनक रहने की बात निरीक्षण में दर्ज की गई। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए पिछले समय से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों की सूची तैयार की गई है। नवाते चौक के आगे बडनेरा रोड पर यामाहा 2 व्हीलर के शोरूम में आज सुबह 9 बजे आग लग जाने से 4 2 व्हीलर सहित लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर घंटों मेहनत करते हुए इस आग पर काबू पाया। संचालक व्यास के अनुसार इस अग्निकांड में उनका करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शोरूम के पिछले हिस्से में सूखी हुई झाड़ियां हैं, जहाँ पर किसी चिंगारी ने बड़ा रूप ले लिया, ऐसी आशंका जताई गई है। पोटे टाउनशिप क्रमांक 5 में पीआर पोटे इंटरनेशनल स्कूल के पास आज दोपहर अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। साथ ही कुत्ते की क्षत विक्षत लाश दिखाई दी, जिसके जबड़े के परखच्चे उड़ गए थे। जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। इस परिसर से 5-6 देसी यानी गावठी बम बरामद किए गए, जिन्हें बीडीडीएस के पथक ने निष्क्रिय किया। पता चला है कि इसी में से एक गावठी बम को खाने की वस्तु समझकर परिसर में घूमने वाले कुत्ते ने मुंह में लेकर चबा लिया था, जिससे बम फट गया और कुत्ते के जबड़े के परखच्चे उड़ गए। 3 माह पहले राजापेट थाना क्षेत्र के चौरे नगर में घटित गणेश गोले हत्याकांड मामले में फरार आरोपी सिद्धार्थ उर्फ शक्ति कैलाश भले को क्राइम ब्रांच और राजापेट पुलिस के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 3 माह पहले राजापेट थाना क्षेत्र के बडनेरा रोड स्थित 7 PM देशी शराब दुकान के सामने लूटपाट करने के आरोपी संकेत घुगे को राजापेट पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी आदर्श नगर परिसर का बताया जाता है। सोमवार 27 मई की रात फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने नाकाबंदी के दौरान नांदगांव खंडेश्वर तहसील के चोर माहौली गांव में रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग को पकड़कर उसके पास से चोरी के 4 दुपहिया वाहन बरामद किए, जिसे लेकर पूछताछ जारी है। मोर्शी तहसील के घोड़देव डोंगर यावली परिसर में विगत 20 दिनों से तेंदुए का आतंक जारी है। इसी महीने में तेंदुए ने अब तक खेत में बंधे 3 गायों का शिकार किया है, जिससे किसानों में जबरदस्त दहशत व्याप्त है और लोगों ने खेतों में कामकाज करना बंद कर दिया है। अकोला के बोरगांव मंजू गांव में सोमवार की रात बैल चुराए जाने के संदेह को लेकर हुए विवाद के चलते 2 अलग अलग समुदायों से वास्ता रखने वाले 2 गुटों में जमकर मारपीट व पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते गांव में जबरदस्त तनाव व्याप्त हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने बोरगांव मंजू में कड़ा बंदोबस्त लगाते हुए परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर अपराध दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपियों की धरपकड़ करनी शुरू की गई। इस समय बोरगांव मंजू गाँव में तनावपूर्ण शांति है और पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करने और अफवाहें नहीं फैलाने का आह्वान किया है। अकोला जिले के बालापुर में एक बुजुर्ग दंपति ने एक ही दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। दोनों की मृत्यु में महज 8 घंटे का फर्क रहा। 82 वर्षीय रमेश सिंह गौतम की मौत के महज 8 घंटे बाद उनकी 76 वर्षीय पत्नी पद्माबाई ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 60 वर्ष के वैवाहिक जीवन के उपरांत एक साथ इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले इन दोनों पति पत्नी के पार्थिव शरीरों का उनके परिजनों द्वारा एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मालेगांव तहसील अंतर्गत किन्नी राजा गांव के पास स्थित जंगल में इंसानी कंकाल बरामद हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही गांव में अच्छा खासा हड़कंप मचा। वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में गश्त के दौरान यह इंसानी कंकाल दिखाई देते ही इसकी जानकारी जौलका पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी सामने आई कि उक्त कंकाल 2 माह पूर्व अचानक लापता हुए शिवदास गोदमले नामक 15 वर्षीय बच्चे का हो सकता है, जो 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमेशा की तरह अपने 2 बैलों को चराई हेतु जंगल परिसर में लेकर गया था और तब से लेकर अब तक अपने घर वापस नहीं लौटा।
पुसद शहर में अनैतिक संबंधों के चलते पैदा हुए नवजात बच्चे को उसके जन्म के महज 1 घंटे के भीतर अंधेरे का फायदा उठाते हुए नाली में फेंक दिया गया। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसके रोने की आवाज कुछ लोगों ने सुन ली, जिसके बाद नवजात बच्चे को नाली से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह घटना सोमवार की सुबह पुसद के BSNL कार्यालय के पीछे कोचिंग क्लास के निकट स्थित नाली के पास उजागर हुई। अकोला से मलकापुर की ओर जा रही राज्य परिवहन निगम की सड़क पर चल रही ST बस पर अचानक ही आसमानी गाज गिर पड़ी, जिससे बस का ऊपरी टब पूरी तरह से फट गया और कांच चकनाचूर हो गए, जिसके चलते बस में सवार महिला वाहक घायल हुई। वहीं चालक व 15 यात्री बाल बाल बच गए। यह घटना देर रात बेलाट फाटे के निकट ITI के पास घटित हुई। 2 दिन पूर्व मेहकर के सराफा व्यापारी राजन महाजन अपने बेटे व बेटी के साथ वर्धा से मेहकर की ओर अपनी कार से जा रहे थे। तभी नांदगांव खंडेश्वर के निकट समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के एग्जिट पॉइंट के पास में कार के सामने अचानक ही 4 से 5 गाय आ गई और तेज रफ्तार कार गायों के झुंड से जाकर टकरा गई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर होने के साथ ही 3 गायों की मौके पर मौत हो गई। सौभाग्य से कार में सवार महाजन तथा उनके बेटे व बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पशु प्रेमी शशांक सरोदे ने वसा संस्था की एनिमल रेस्क्यू टीम को सूचना दी कि साईनगर के कुंडेश्वर कॉलोनी में एक छोटी गाय घायल अवस्था में घूम रही है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गाय को रेस्क्यू करते हुए उसकी जान बचाई गई। वसा संस्था के शुभम सायंके ने अमरावती मंडल को बताया कि ऐसी अनेक गायें शहर में घूम रही हैं। उनके गले की रस्सी सख्त होकर इन गायों को काफी तकलीफ हो रही है।